सभी ट्रेडर्स कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा एसएमसी और आईटीसी स्ट्रेटजी के हिसाब से मेरा बेस रहता है और उसके हिसाब से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि अब मार्केट क्या करेगा और क्या किया था और क्या करने वाला है। तो उस स्ट्रेटजी के हिसाब से अपन इसको देखते हैं। मेरा गोल्ड का चार्ट ओपन है, इसके अंदर हम इसके बाद में हम देखेंगे बिटकॉइन। पहले गोल्ड को देखते हैं। मंथली चार्ट तो हम मंथली, वीकली, डेली, इसके बाद में अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे बाद में। पहला में स्टार्ट करते हैं हमेशा मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो मोदी जी ने कहा है कि गोल्ड नहीं खरीदना है, उसका अब चार्ट पे पीओआई दिखने लग गए हैं। उसका प्रभाव चार्ट पे दिखने लग गया है कि मार्केट अप डाउन की तैयारी कर चुका है, अप डाउन के लिए तैयार है। अब चार्ट पे ऊपर भी पीओआई है और नीचे भी पीओआई है। अब ये देखना है कि मंथली टाइम फ्रेम में क्या टेम्पलेट बन सकते हैं, उसको अपन एक बार प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। मेरा मानना है कि अगर गोल्ड हल्का सा ऊपर गया पहले, फिर उसके बाद में नीचे आया, तो इस पीओआई को लेने के बाद में ये वापस ऊपर जाए, थोड़ा सा नीचे आने के बाद में इस पीओआई को ले लें, ठीक है, इसको। फिर उसके बाद में वापस नीचे आए, थोड़ा सा पुल बैक लेने के बाद में यहाँ के कोई पीओआई से वापस नीचे की तरफ आए और ऐसे सीधा तो आएगा नहीं, बाकी ऐसे घूमते घूमते इस पीओआई का आए, फिर हल्का सा लेने के बाद इस पीओआई तक ये जाए, ठीक है। तो एक टेम्पलेट ये है, मेरा मानना ये है। एक तो सेकंड चीज, एक चीज ये हो सकती है कि मार्केट पहले ऊपर जाए, फिर इस पीओआई को ले और फिर वापस इस पीओआई को ले और फिर बाद में यहाँ इस पीओआई तक आए। एक मेरा मानना ये है। तो दो टेम्पलेट हो गए। दो टेम्पलेट के अलावा इसमें दो तीन और बन सकते हैं, पर मेरा मानना यह है कि पहले अगर नीचे आया तो फिर ऊपर जाएगा, अगर पहले ऊपर गया तो फिर नीचे आएगा। क्योंकि पहले नीचे वाले पीओआई पे चला गया तो ऊपर वाले पीओआई पे चला जाएगा, नीचे वाले पीओआई अगर ऊपर वाले पीओआई पे चला गया तो नीचे वाले पीओआई पे आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि पहले किस चीज़ को ये टच करता है, किस पीओआई को ये लेता है। तो एक बार का मार्केट 35,500 तक आने की संभावना है और आ सकता है। हम इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कंफर्म नहीं है, प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बाकी आना चाहिए एक बार, जिस प्रकार मोदी जी ने हाथ खड़े कर रखे गोल्ड के प्रति, उसमें कोई बाइंग नहीं करनी है, कुछ नहीं खरीदना है, तो उस हिसाब से एक बार का मार्केट आना चाहिए। अगर उन लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट एक बार नीचे आए और वापस ऊपर चलने लगे तो लोग बाइंग स्टार्ट कर देंगे। देखो देखो मार्केट जा रहा है, मार्केट ऊपर जाने लग गया, तो अब इस पीओआई को लेने के बाद वापस मार्केट नीचे आ जाएगा। तो ये लोगों को यहाँ पर फंसाने के लिए वापस ऊपर का स्ट्रक्चर बना देगा। हो सकता है कि एक महीना पूरा ले ले, वीक ले ले, 2 महीने ले ले, तो ये एक बार का ऊपर जाएगा, इस पीओआई से नीचे वापस उसको एक बार आना है। हो सकता है कि इस पीओआई से भी हल्का सा वापस आए और वीकली टाइम फ्रेम में ऐसा पीओआई बना दे, तो हल्का सा पीओआई बना दे तो वापस यहाँ से हल्का सा वापस ऊपर चला जाए और उस पीओआई को लेकर वापस नीचे की तरफ आ जाए। एक दूसरा टेम्पलेट ये भी हो सकता है, पर आना है उसको एक बार नीचे ही है। और देखा जाए तो 22 अप डाउन के हैं। मैंने मेरा जो पहला वीडियो है उसी में भी मैंने आप लोगों सबको बताया था कि मेरा 22 डाउन में है, क्योंकि यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम के अंदर एमएमएस हो गया है और मेरा टारगेट है ये वाला, ये लो है, ये लो लो
इस लो का मतलब ये है कितना है 3943 के आसपास आना चाहिए एक बार का इस लो को लेने के बाद में, इसके बायस पूरे होंगे। तो इस लो लेने के बाद में ये और वॉल्यूम बैलेंस है, सॉरी एफएजी है, मंथली टाइम फ्रेम का एक एफएजी है। और तो यहाँ से वापस पुल बैक लेके वापस चला जाए तो ये है 22 एक प्रिडिक्ट कर रहे अपन। तो ये मंथली के हिसाब से क्या स्ट्रक्चर बनता है ये देखना पड़ेगा लो टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये चीज़ें मेरे को दिख रही है अभी तक। तो अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये चीज़ है कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक वॉल्यूम बैलेंस था, उसको रिस्पेक्ट मिला और वापस नीचे आया। हल्का सा मार्केट इस वीक पिछले वीक में थोड़ा सा ऊपर गया और इसके मीन एमटी या रिजेक्शन ब्लॉक बनी है, इसके एमटी के आसपास इसने वापस रिजेक्शन दे दिया नीचे की तरफ और क्लोजिंग कर रखी यहाँ पर। तो ये था वीकली के हिसाब से। वीकली के हिसाब से अगर इसमें देखा जाए तो इसके रिजेक्शन के बाद में इसका लो, इस वीक का लो क्या है 3983 इस वीक का लो है। तो ये हो सकता है कि इस लो को ले इस ये जो नेक्स्ट वीक को, और उसके बाद में ये जो 22 थे मंथ के ये भी हो सकता है कि इसी को भी ले ले और यहाँ पर भी आ जाए। तो वीक के हिसाब से तो दबाव लग रहा है नीचे की तरफ। अब डे में देखते हैं अपन। डे के हिसाब से तो यहाँ पर इसने एक ऑर्डर ब्लॉक है और इस स्विंग की लिक्विडिटी लेने के बाद में नीचे आया है एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक को बार बार टेस्ट कर रहा है और इस ऑर्डर ब्लॉक को इसने रोक रखा है अभी तक। तो और ये जो फ्राइडे का डे था तो ये नीचे आने का कारण ये था कि इसने इन दोनों डे की लिक्विडिटी लेने के बाद में इस डे ने नीचे क्लोजिंग दे दी नीचे की तरफ। तो 22 हो गए यहाँ तक के, ठीक है। यहाँ तक कहाँ पे 4028 तक। तो ये थे डेली के हिसाब से 22 यहाँ तक आने के लिए। पर मैं था कि 4 कैंडल के हिसाब से था, भाई 4 कैंडल बनेगी अब में जाएगा और मार्केट इस हाई को तो एक बार ले लेगा और हाई को लेने के बाद में यहाँ पे एक पीओई बना देगा और इस पीओई को लेके फिर वापस ऊपर की तरफ था ही तो ऊपर थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर पीओई को लेके फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा। पर इसने ऐसा किया नहीं, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया ही नहीं आपका। और देखो जैसे ये डे के अंदर वॉल्यूम बैलेंस था तो मैं तो 4 आवर में ऐसा इसने सिम्टम दिया है कि मैं ऊपर जाऊंगा। तो और न ऐसा इसमें लो टाइम फ्रेम पर दिया है 1 आवर के अंदर। जब मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये वॉल्यूम बैलेंस आ गया और यहाँ से इसने टाइम पास स्टार्ट कर दिया था तो हो सकता है कि इसने लो टाइम फ्रेम पर एक पीओई बना के और अप की तरफ चला जाएगा, 4 कैंडल एक्सप्रेशन कर देगा। पर इसने 2 डे पिछले 2 दिनों की लिक्विडिटी ली, डबल टॉप बोल सकते हैं, और लिक्विडिटी ली और नीचे क्लोजिंग दी। तभी मैं समझ गया था कि अब नेक्स्ट बाय इसके लो तक के हो सकते हैं। पर मेरा मानना था कि 4 कैंडल बनेगी और अपन ऊपर की तरफ चलेंगे। ऐसा स्ट्रक्चर इसने बनाया नहीं और इसने अपना काम पूरा कर दिया लो लेने के बाद में यहाँ क्लोजिंग कर दी इसने। पर यहाँ पर थोड़ा सा मेरे साथ धोखा हुआ। लो टाइम फ्रेम में देखना ये वाला 15 मिनट, ये 15 मिनट का ओबी है 15 मिनट। तो मेरे को ऐसा लगा कि वॉल्यूम बैलेंस आ गया है, अब ये
15 मिनट का भी है, यहाँ से एक बार डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो मेरा मैंने यहाँ पर 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से मेरा 22 था, यहाँ तक, मतलब ये 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से मेरा 22 था यहाँ तक केवल। उसके बाद में स्ट्रक्चर देख रहा था कि स्ट्रक्चर बन जाए ऊपर का और पीओई बन जाए, तो ये बनाया इसने, और ये इनसाइड था, मेरे को थोड़ा शक था, तो मैंने कुछ क्वांटिटी हल्की ली थी, पर ऐसा लग गया था। उसके बाद में फिर मैं वापस अपना डायरेक्शन चेंज करके नीचे की तरफ बैठ गया था, क्योंकि मेरा मानस था कि ये 4 कैंडल बनाए और ये ऊपर की तरफ चला जाए, पर इसने वीकली टाइम फ्रेम पर इस वॉल्यूम बैलेंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी थी, तो 22 डाउन के होने थे। और डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी इसने यहाँ की लिक्विडिटी लेने के बाद में इसने नीचे क्लोजिंग दे दी थी यहाँ पर, तो अगले दिन के 22 थे डाउन के। पर मेरा विचार यही का था भाई ये यहाँ से एक बार का 1 2 3 और ये 4 कैंडल बन के यहाँ तक चला जाए, पर इसने किया नहीं। इसने वॉल्यूम बैलेंस को पूरा रिस्पेक्ट दिया है, पूरा सम्मान किया है इसने वॉल्यूम बैलेंस का, और नीचे की तरफ आ गया। पर यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको 1 2 3 4 और 5 बार इसने इसको टच किया है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो अब मेरे को लग रहा है कि ये अभी इसने इसका लो नहीं लिया है, अभी भी ये बाकी है। जब इसके नीचे क्लोजिंग हो जाएगी इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, तो कंफर्म हो जाएगा 22 नीचे के हैं, तो इसके नीचे क्लोजिंग होते थे, ये 22 हो गया पूरा कंप्लीट, और ये मतलब मंथली टाइम का पीओ आ जाएगा। और यहाँ से इसने वापस यहाँ से वापस ये यहाँ से बूम हो जाएगा वापस यहाँ ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ ऊपर की तरफ। तो एक टेम्पलेट ये है। अब डेली में पूरा एक मंथ यहाँ पर इसने पूरा कर दिया है ख़त्म, और एक अनडिसीजन टाइप की एक कैंडल बनाई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम में ये मंथली टाइम पे तो मैंने पहले आपको टेम्पलेट बता ही दिया था भी ये कर सकता है, पर वीकली के हिसाब से तो ये कह रहा है कि मैं अभी मतलब नीचे जा सकता हूँ, ये लो ले सकता हूँ, इसके बाद में ये और ये ले सकता हूँ। वीकली ये कह रहा है, डेली ये कह रहा है, डेली ये कह रहा है कि ये ऑर्डर ब्लॉक टूटना जरूरी है, इसके नीचे क्लोजिंग देना आवश्यक है। पर ये ऑर्डर ब्लॉक वीक है, आराम से टूट जाएगा, कोई विशेष बात नहीं है, ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है, टूट जाएगा। तो हो सकता है कि पहले मार्केट एक बार का नीचे आए, फिर एक बार का मार्केट इसे शिफ्ट करे, और क्योंकि ये पीओई है, मंथली पीओई है, तो डेली के अंदर देखना है इस चीज़ को कि डेली के अंदर कोई पीओई बनाए और उसको टच, और डेली के अंदर उसको टच करें और फिर बाद में उस पर पुल बैक दे, तो अपन मान सकते हैं कि अब ये मार्केट इस मीन लॉस को ले लेगा, यानी कि इस पीओई को ले लेगा। पर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ऐसा कोई मेरे को पीओई नहीं लग रहा है कि ये यहाँ इसको रोकने वाला केवल एक ये है, जो कि मंथली में भी है और वीकली में भी है। तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया। हो सकता है कि मार्केट यहाँ आए और उसके बाद में थोड़ा सा नीचे जाए और यहाँ पे कोई वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बनाए पीओई, तो उसको वहाँ से टच करके और वापस ऊपर की तरफ यहाँ आ जाए और ये नीचे वापस नीचे की तरफ आ जाए। एक चीज़ ये हो सकती है, ये डिपेंड करता है, देखो एक अनुमान लगाना है कि अब मार्केट क्या कर सकता है, क्या है, एक अनुमान है। एक अपन प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट कैसे चल सकता है, अगर ये होगा तो ये हो सकता है, ये होगा तो ये हो सकता है।
तो इस पे डिपेंड करता है कि अब स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, तो अपने को उसको किस प्रकार अपने को बिहेव करना है, किस प्रकार मार्केट चल रहा है, तो अपने को उसको उस प्रकार देखना है कि मार्केट ये करना चाह रहा है, ये करना चाह रहा है, ये कर रहा है। तो तो ये चीज़ें होती है इसके अंदर। देखो अब मंथली, जब अपन ने मंथली टाइम फ्रेम के अंदर एक अपन ने ये चीज़ देखी थी, मंथली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने टेम्पलेट बताए कि मार्केट या तो यहाँ आए, यहाँ जाके यहाँ चले जाए, या पहले यहाँ आए पहले यहाँ चला जाए, फिर इसके बाद में हो सकता है कि यहाँ जाके आए या फिर नीचे चला जाए। तो ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से डिपेंड करता है। तो अपन अब इसको देखते हैं डॉलर इंडेक्स के हिसाब से भी। डॉलर इंडेक्स क्या कहना चाह रहा है? डॉलर इंडेक्स भी मंथली टाइम फ्रेम के अंदर एक बीपीआर ऊपर है और एक एफएजी नीचे की तरफ है, ठीक है। तो और ये लिक्विडिटी है 2 स्विंग की, यानी कि 2 डे की लिक्विडिटी हाई ये है। तो अब इसने नीचे तो आया है पर तो यहाँ पे पीओए बना दिया, तो ये हो सकता है कि इसी पीओए को लेकर वापस ऊपर चला जाए। अगर ये इसी पीओए को लेकर ऊपर चला जाएगा तो मार्केट इसके अंदर, गोल्ड के अंदर, फिर मार्केट नीचे चला जाएगा। तो संभावना पूरी है। क्यों? क्योंकि मार्केट एक बार उतना ऊपर जाके फिर इसको पीओए को टेप करने तो आएगा नहीं। हो सकता है कि मार्केट यहीं से पीओए को टेप करे, क्योंकि ये पास में है यहाँ पर। तो इस पीओए को टेप करे या ऑर्डर ब्लॉक को ले या वीकली को ले या ऐसा कुछ लग रहा है। लो टाइम फ्रेम में एक बार वीकली में और देख लेते हैं डॉलर इंडेक्स को। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर तो एक लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी दिख रही है और ये ले चुका है ऑर्डर ब्लॉक को वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। तो मार्केट हो सकता है कि थोड़ा और नीचे आ जाए। तो ये लास्ट वीकली ओ भी है और हो सकता है कि इन सभी लिक्विडिटी को लेकर यहाँ से चला जाए। तो मंथली के हिसाब से इस ऑर्डर ब्लॉक में भी आ जाएगा अंदर और फिर इसके बाद में ये ऊपर चला जाए। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर के हिसाब से डिपेंड करती है। हो सकता है कि ये पीओए को छोड़ के पहले ऊपर चला जाए, ये इसको टैप भी नहीं करे। डे में देखते हैं ऐसा हो सकता है क्या? डे में ऐसा कुछ है क्या? पर डे कह रहा है कि मैं ऑर्डर ब्लॉक पे हूँ और एक बार का यहाँ से रिजेक्शन लेने के लिए तैयारी हूँ। हो सकता है कि एक बार थोड़ा सा और नीचे आए और उसके बाद हाँ, डे टाइम फ्रेम के अंदर इसने क्या इसके नीचे क्लोजिंग दी क्या? नहीं दी। तो 22 हो गए। उसके ऊपर में हो सकता है कि इसकी लिक्विडिटी ले और इस पीओए को ले, मंथली पीओए को ले और वापस ऊपर चला जाए। तो ये तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, टूट जाएगा। पर हो सकता है कि थोड़ा सा वापस नीचे आए। इस प्रकार हो सकता है कि जैसे यहाँ से जाए थोड़ा सा, फिर ऊपर आए हल्का सा, यहाँ से नीचे जाए, फिर थोड़ा सा ऊपर जाए और यहाँ मिटिगेशन या ऐसा कोई पीओए बने, फिर यहाँ ऊपर चला जाए। तो ये डॉलर इंडेक्स में डे टाइम फ्रेम के टेम्पलेट हो सकता है। या हो सकता है कि ये यहाँ के पीओए पे आए और सीधा यहाँ से ले और उसके बाद में ये सीधा ऊपर चला जाए और उसके बाद में ये फिर नीचे आ जाए। फिर यहाँ से वापस नीचे की तरफ आ जाए। तो डॉलर इंडेक्स में इस प्रकार के टेम्पलेट हो सकते हैं पिछले स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब देखते हैं वापस गोल्ड को। तो गोल्ड में ये थे अपने 22, पर अब इसमें देखते हैं कि लो टाइम फ्रेम में ये किस प्रकार अपने को इसने ट्रैप किया था या किस प्रकार अपने को इसने एंट्री दी थी। तो चलते हैं लो टाइम फ्रेम के अंदर एक बार का देखते हैं। इसको अंदर एक दूसरा ब्रोकर है उसके अंदर भी ये ठीक है। तो जैसे कि मैंने पिछली बार
एक कुछ वीडियो बनाया था पर उसको मैंने पब्लिश नहीं किया था, और उसमें है मेरे पास कि यहाँ एक कंडीशन कैंडल बनी है, ऊपर जाऊँगा नीचे जाऊँगा कोई पता नहीं है, पर इसने ओपन देने के बाद में मेरे पास एक होप हो गई थी कि अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ इस वॉल्यूम इनबैलेंस के मीन क्लोज यानी कि एमटी से यहाँ आएगा और यहाँ से वापस ऊपर चला जाएगा यहाँ तक की। ये मेरा मानना था उस टाइम में जब ये स्ट्रक्चर नहीं बना था, केवल यही था। क्यों? क्योंकि एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसने वापस रिजेक्शन दिया पर यहाँ पे अनडिसीजन बना दिया था, तो मेरे को थोड़ा शक था कि ओपन नीचे होगा या ऊपर होगा। तो इसने ऊपर देने के बाद में यहाँ एक इसने भी अनडिसीजन बना दिया था, इस कैंडल को डोजी बना दिया। पर मेरे को ये पता था कि 1 2 3 4 कैंडल इस पीओ को लेकर अब चला जाएगा, पर अब चला तो जाएगा, पर अब इसमें लो टाइम फ्रेम के अंदर अपन देखते हैं 4 आवर के अंदर एक छोटा सा रिजेक्शन मिला यहाँ से। 1 आवर में मेरे को ऐसा कुछ ऐसा इसमें नहीं था, तो जैसे ये रिजेक्शन दिया तो यहाँ तक मेरे को पता लग गया था कि भाई इस वॉल्यूम बैलेंस के यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक देगा, पर ऊपर उसने एक 1 आवर का एक ओबी था, वहाँ से रिजेक्शन दे दिया इसने वापस। तब मैं समझ गया था अब मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है, जब तक इस रिजेक्शन कैंडल के हाई पर इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे, उसके बाद में इस ओबी को तोड़े तो वापस नीचे आए और इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ के जो 1 आवर के जो पीओ है उसको ले और फिर उसके बाद में ऊपर जाए। पर इसने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, इसने एक रिजेक्शन दिया वापस गया, इस रिजेक्शन ब्लॉक के एमटी से इसने वापस मार्केट नीचे पटक दिया था 1 टाइम फ्रेम के अंदर। तो मेरा नेक्स्ट था ये वाला, भाई यहाँ से ऊपर जाएगा, और यहाँ से भी इसने फास्ट रिजेक्शन दिया और नीचे की तरफ आ गया। फिर एक ओबी और मैंने मार्क कर रखा था, भाई ये तो जरूर होगा, यहाँ से तो जरूर, यहाँ से जरूर लेगा, पर इसने भी यहाँ पर इतना बड़ा ये इसको भी मतलब नीचे क्लोजिंग देती, क्लोजिंग तो नहीं थी, मतलब नीचे लिक्विडिटी लेने के बाद में यहाँ पे एक पीओ बना दिया था 1 आवर का। 1 आवर का पीओ बनाते मैं समझ गया मार्केट ऊपर जाने की कंडीशन में नहीं है, मार्केट ऊपर अब नहीं जा सकता, नहीं जाएगा। अब देखते हैं अगले दिन क्या होगा। अगले दिन के हिसाब से देखा तो इसने इन दोनों शेयरों की लिक्विडिटी ली, और जो ऑर्डर ब्लॉक था इसका मीन लॉस भी ले लिया था इस दिन, तो इस दोनों की लिक्विडिटी ली। उसके बाद में यहाँ ऊपर क्लोजिंग दी थी शाम के टाइम, और लो टाइम फ्रेम में यहाँ पर था एक छोटा सा, तो सभी समझ गया था मैं अब ये यहाँ से इसके हाई को ले लेगा या इसके हाई को ले लेगा, या एक यहाँ पर मेरे को एक ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, तो यहाँ तक तो इसको जाना ही जाना है, एक बार का यहाँ तक जाएगा। पर ये डिस्प्लेसमेंट आया था उसमें सबके ऊपर हाई 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 लगाते हुए चला गया 1 आवर का। फिर अगले दिन यहाँ पर 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से इसने नीचे वापस रिजेक्शन दिया था, ये मेरे को पता था। 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर इसने वापस नीचे दिया, हल्का सा ऊपर गिरने के बाद ऊपर क्लोजिंग नहीं थी, वापस नीचे आया। मैं समझ गया था इसका लो लेगा, लो लेने के बाद में 15 मिनट के अंदर वापस उसने यहाँ पर एक पीआई बनाया था। मेरा टारगेट था यहाँ से यहाँ तक का केवल, क्योंकि हो सकता है कि इसने यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दी, तो हो सकता है कि वापस ये नीचे आ जाए इस 1 आवर के ओबी को लेने के लिए। तो इसने उस दिन आया नहीं था, उसके बाद में यहाँ पर इन दोनों की डे की लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोजिंग दे दी थी इसने, यहाँ क्लोजिंग दे दी थी। अगले दिन जब मार्केट ओपन हुआ था तो मेरा मानना ये था उस दिन भी कि भाई 1 2 और 3 और ये 4 कैंडल यहाँ से जाएगा जाएगा वापस वही कंडीशन। अब स्ट्रक्चर तो बने तो एंट्री ले, अब स्ट्रक्चर में ऐसा बना ही नहीं, एक छोटा सा ट्रैप किया था यहाँ पर 1 आवर में ऐसा कुछ बना ही नहीं था। 1 आवर का मैं मल्टी टाइम फ्रेम ओपन रखता हूँ, मेरे पास 4-5 स्क्रीन अलग है, तो उसमें मैं देख रहा था भाई क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर एक इनसाइड के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, मेरा
और यहाँ पर मेरे को एंट्री मिली थी उस दिन, यहाँ 5 मिनट के, यहाँ नीचे एक एक 2 3 लिक्विडिटी थी। इसने वापस यहाँ से 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से वापस नीचे आया, एक हल्का सा वापस देखने के बाद वापस 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से आया था। यहाँ से एक 5 मिनट का ओबी था, 5 मिनट के ओबी से मेरा टारगेट था एफईजी के मेन क्लोज। ये 5 मिनट का ओबी था, ये देखो 5 मिनट का ओबी बस। फिर इसने यहाँ नीचे क्लोजिंग देने के बाद में मेरे को विश्वास हो गया था पक्का कि अब ये है यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। क्योंकि एक ब्रोकर में यहीं था, उसमें वॉल्यूम बैलेंस यहाँ तक था और इसमें यहाँ तक था, तो मेरा था उसी ब्रोकर के अंदर यहाँ तक का था। क्योंकि उस ब्रोकर के अंदर देखो ये यहीं तक का था, क्योंकि मेरे को पता था कि भाई ये यहाँ से वॉल्यूम बैलेंस है तो हो सकता है कि यहाँ से ऊपर चला जाए, पर वो ऐसा उसने किया नहीं। हाँ, एक जरूर था कि इसने 15 मिनट के अंदर एक इनसाइड के अंदर ऑर्डर ओबी बनाया, 15 मिनट का इनसाइड के अंदर ओबी बनाया था 15 मिनट का। तो यहाँ से वापस इसने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया था, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी थी। इसके क्लोजिंग देने के बाद में मेरे दिमाग में जो बॉदरेशन थी वो सारी निकाल दी। अब मैं समझ गया था कि मार्केट अब डेली के हिसाब से ही काम करेगा। इसने इन दोनों डे की लिक्विडिटी ली है और इसके नीचे क्लोजिंग दी है, तो 22 ये कहते हैं कि अभी ये 22 हो गया मेरा यहाँ तक के लिए, इस लो के लिए। तो इसने फिर वही किया था, तो इसका उस दिन इसने यहाँ लिक्विडिटी लो की लिक्विडिटी ले ली थी और यहीं पे मामला उसने ख़त्म कर दिया था उस फ्राइडे के दिन। और फ्राइडे के अंदर मेरे को ये चांस था कि मार्केट कुछ ना कुछ ट्रैप करेगा, वॉलेटिलिटी बनाएगा, ऊपर नीचे जाएगा और लोगों को ट्रैप करेगा और मंथली क्लोजिंग के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, पर बेचारे ने ऐसा कुछ नहीं किया। लिक्विडिटी शिप की नीचे डाउन क्लोज किया, तो अगले दिन मार्केट का टारगेट ये था, ये वाला। तो एक थोड़ा सा होप था कि इस वॉल्यूम बैलेंस के यहाँ से मार्केट वापस ऊपर चला जाए, तो इसने यहाँ एक ट्रैप बनाया, यहाँ ऊपर एक क्लोजिंग भी दी 15 मिनट के अंदर, तो एक पीओ भी बनाया इनसाइड के अंदर, पर इसके अंदर थोड़ा सा मेरा एक छोटा सा नुकसान भी हुआ। इसने नीचे क्लोजिंग दे दी, उसके बाद में फिर मैंने समझ गया कि अब ये मार्केट रुकने वाला नहीं है और वापस आएगा नीचे की तरफ। और यहाँ पर 5 मिनट के अंदर एक एंट्री मिली थी, इसके अंदर एनवाई सेक्शन के अंदर, न्यूयॉर्क टाइप के अंदर 5 मिनट के अंदर ये वाली एंट्री थी, ये वाली। तो ये वाली 5 मिनट के अंदर एंट्री थी, ये वाली। बस उसी टाइम मैं समझ गया था कि अब एंट्री ले लो, मार्केट को नीचे जाना है। और ये मेरा था कि भाई यहाँ से यहाँ तक इसको जाना ही जाना है। और सेकेंड एंट्री थी मेरी, ये जो पीओ नीचे लेने के बाद में, इस लिक्विडिटी लेने के बाद में ये जो रेजिस्टेंस कैंडल थी, एक सेकंड ये थी, और मेरा टारगेट केवल इस कैंडल से इस कैंडल तक यहाँ था 120 पिप तक। उसके बाद में इसने ऊपर क्लोजिंग कर दी और मैंने फिर उसके बाद में मार्केट में कोई एंट्री नहीं की। ये इसलिए बताता हूँ और इसलिए जानना भी जरूरी है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या कर रहा था और अपन को क्या करना चाहिए था, क्या है पीछे क्या था, और हाई टाइम क्या थे, लो टाइम क्या बता रहे थे। तो इसलिए इस चीज़ पे ध्यान रहना चाहिए और इस चीज़ को सीखना भी चाहिए, देखना भी चाहिए कि अब स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, और पिछले स्ट्रक्चर के हिसाब से ही अगला नया स्ट्रक्चर बनता है। तो उसको ध्यान रखते हुए नए स्ट्रक्चर का अपने को डायरेक्शन प्रिडिक्शन पता चल जाता है कि अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट ये करने वाला है, कि पिछले स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट को ये चीज़ देखनी चाहिए। जैसे एक छोटी सी चीज़ बताऊँ, ये वास्तव में एसएमसी आईटीसी काम करता है, एसएमसी आईटीसी काम करता है, पर स्ट्रक्चर क्या बन रहा है उस पर ध्यान रखना चाहिए कि
कि स्ट्रक्चर ट्रैप कर रहा है हाई टाइम फ्रेम के बाइस क्या कर रहे हैं, लो टाइम फ्रेम में क्या कर रहे हैं, क्या वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो निफ्टी के अंदर जब मैं ये सारे स्ट्रक्चर बन रहे थे ना, तब मैं वेट कर रहा था इसका, यहाँ पर एक वॉल्यूम मतलब वीकली गैप था और इसके अंदर ये एक ऑर्डर ब्लॉक था वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि ये आ जाए तो ये टारगेट पूरा हो जाए यहाँ तक 24,900 तक का। अभी मार्केट निफ्टी के अंदर क्लोजिंग दे रखा है 24,000 के आसपास, 2367 के आसपास, 67 के आसपास इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। पर ये अब क्या कर रहा है, वीकली के अंदर क्लोजिंग तो दे दी, पर इसने क्या करा, एक बड़ी कैंडल बनाई तो लास्ट पीरियड तक जाना ही चाहिए इसको। ये इसलिए मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि मैं इस मार्केट को लंबे समय से मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ और इस चीज़ को मैं समझ रहा हूँ कि अब मार्केट होना क्या है, क्यों है। देखो इसने यहाँ पर पिछले मंथ की लोग की लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोजिंग कर दी थी, तो उसी मंथ को समझ गया था कि मार्केट के 22 थे ऊपर की तरफ, कहाँ तक, इस एक मंथली वॉल्यूम इनबैलेंस तक एमटी। ठीक है, तो ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऐसी नहीं है कि मैं ये बनने के बाद में है कुछ ऐसा है, तो मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ ऐसी चीज़ें मैं सेव कर लेता हूँ। किसी मित्र को चाहिए तो मैं दे देता हूँ भाई हाँ ये 22 है ये देख लेना, तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ की है। जैसे ये चीज़ है तो हल्का सा मैं इसको साइड में कर देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को देख लें। मैं इधर इसमें ये कह रहा हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम के अंदर मार्च की कैंडल का लो अप्रैल की कैंडल ने ले लिया है और 24,019 तक जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मैं इसको वापस साइड में कर देता हूँ। ये मार्च की कैंडल है और ये अप्रैल की कैंडल है, तो इसने इसका लो ले लिया है, तो टारगेट क्या है, ये वाला। क्यों है, अगर जो इस चीज़ को बाइस को समझता है वो पूरा समझ जाएगा भाई क्यों है। अब जाना कैसे है वो उस पर डिपेंड करता है मार्केट स्ट्रक्चर पर, भाई आज चला जाएगा, महीने में जाएगा, 2 महीने में जाएगा, वो डिपेंड करता है मार्केट स्ट्रक्चर पर, उसको अपन नहीं कर सकते हैं। या फिर इब्डा के इंजन के हिसाब से, इब्डा के टाइम फ्रेम के हिसाब से, इब्डा कितना टाइम कब ले रहा है और 60 दिन में उसने कितना टाइम लिया पहले और बाकी के टाइम में कितना टाइम समय रह गया है, उसके हिसाब से ये रहता है। हाँ सेकंड चीज़ और इसमें मैंने कह दिया था कि बट वीकली टाइम फ्रेम का ओबी बाकी है डाउन में। वीकली टाइम फ्रेम का ओबी कैसे, ये वाला, जब मार्केट ये लेकर ऊपर जा रहा था, बार बार ये चीज़ें कर रहा था, तो मैं समझ गया भाई एक बार का ऊपर तो गया है, इस स्विंग को हाई लेने के बाद में समझ गया कि अब मार्केट को वापस नीचे लेना पड़ेगा, इस स्विंग के लो को या ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा। अब इसने क्या करा, जाना इसको ऊपर है, पर इसने क्या करा, यहाँ पर बहुत टाइम पास कर दिया था। तो जब पता है कि समय, जब ट्रेन ने पिछले स्टेशनों पर ज़्यादा समय लगा दिया है, तो नेक्स्ट स्टेशन को, टारगेट को पूरा करने के लिए अब वो अपनी स्पीड को बढ़ाएगा। सेम वही चीज़ होती है मार्केट के अंदर भी। जब इसने यहाँ से निकला था तो यहाँ पहुँचने के लिए इसने इतना टाइम लगा दिया, तो मेरे को ये भी पता था कि भाई ये किस प्रकार चल रहा है, क्यों चल रहा है, सारी चीज़ें इसमें दिख जाती है जो इस चीज़ को समझता है। तो जैसे ही ये नीचे आया है तो मैं समझ गया कि इसने इतना टाइम यहाँ खराब कर दिया। कितना टाइम खराब किया देखते हैं, 53 दिन, यानी कि वो 54-55 दिन। यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो पूरा 56 डे, 60 डे का इब्डा का साइकिल रहता है। तो
30 दिन का अगर अपन डिवाइड करें, अगर 30 दिन इसने यहाँ बर्बाद कर दिए, यहाँ ज़्यादा यानी 46 यहाँ दिन बर्बाद कर दिए, तो बचा कितना टाइम? कम। जैसे ही ये मंथली पीओआई और डेली पीओआई पे आया, इसने रिजेक्शन दी, यहाँ से समझ गया था कि मार्केट का टारगेट, नेक्स्ट टारगेट क्या है? नेक्स्ट टारगेट होता है ये वाला स्विंग हाई। वापस इसको 2 मिनट हटा देता हूँ, ये इसमें। अब इसके उसने ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है, तो 22 तो अब के ही हैं, अभी भी 22 अब के हैं। अब ये 2-3 दिन में यहाँ चला जाएगा, या इसने स्विंग हाई लिए यानी कि बोस किया है, तो बोस करते ही क्या ऊपर चला जाएगा, या 3 स्विंग बनाने के बाद में एक गैप इनबैलेंस, एक गैप इनबैलेंस, क्या इनको लेगा, पीओआई को लेगा, या इसके इस एफएजी को लेगा, क्या लेगा? ये स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है आने वाले टाइम की ओपनिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से। मेरे हिसाब से इतना बड़ा बूम लेने के बाद में अगर इसने यहाँ, हो सकता है कि यहाँ ओपन हो, नीचे आए, फिर इसके बाद में वापस ऊपर जाए, और इसको पीओआई को टच करने से पहले ही एक बार का ये नीचे आ जाए, थोड़ा सा ऊपर आए, नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर उसके बाद में ये यहाँ पर जाए, ऐसे करते करते फिर इसके बाद में फिर ये यहाँ पर जाए, या हो सकता है कि पहले ये थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ आए, तो उसके बाद में यहाँ किसी पीओआई पर ले, फिर वापस आए। तो ये टेम्पलेट हो सकते हैं नेक्स्ट टाइम पर निफ्टी के। और अब ये हो सकता है कि ये कल क्लोजिंग डाउन में दे दे, मतलब ओपनिंग डाउन में दे दे, सॉरी, ओपनिंग डाउन में दे दे। तो हो सकता है कि ये ओपनिंग डाउन में दे दे, तो ये एक यहाँ वॉल्यूम लेंस है, हो सकता है कि यहाँ से ऊपर चला जाए, फिर वापस नीचे आए, या फिर यहाँ से चला जाए ऊपर वापस। तो ये देखना पड़ता है टेम्पलेट के ऊपर, टाइम फ्रेम के ऊपर, और लो टाइम क्या कर रहा है, हाई टाइम फ्रेम क्या कर रहा है, उसके बेस पर ये सारा डिसीजन बनाया जाता है। हर टाइम फ्रेम को एक सम्मान मिलता है, तो उसके हिसाब से काम होता है। तो ये चीज़ें थी, यही चीज़ें आपको इसमें भी काम करते हुए दिखेगी, स्ट्रेटेजी सब में काम करते दिखेगी आपको, स्टॉक में, इंडेक्स में, किसी भी मार्केट में जाओ, किसी में भी काम करते हुए दिखेगी। जैसे एक चार्ट है बीओबी का, तो इसने यहाँ बॉस करने के बाद में वापस नीचे आया, तो एक लास्ट पीओ था, उसको रिस्पेक्ट दिया, तो उसके बाद ऊपर क्लोजिंग देने के बाद में तो अपने को पता लग गया था कि बाद में इसका टारगेट ये है कितना, 299 का। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर ये कह रहा था कि अब मैं ऊपर जाने के लिए तैयार हूँ और मेरा टारगेट ये रहेगा। तो अब ये क्या है कि एक दिन में थोड़ी पहुँच गया, तो इसको टाइम लगा, समय लगा, पर जाना उसको वहीं है। कहाँ जाना उसको अप में है, पर ये क्या नाटक करता जाता है, हर टाइम फ्रेम के अंदर एक नाटक करता जाता है, हर टाइम फ्रेम के बायस बनाते जाता है। तो जैसे कि पता था कि भाई यहाँ इसका हाई टाइम फ्रेम का, मंथली का, वीकली का और डेली का एक वो भी होता है, उसको भी एक सम्मान मिलता है, तो एक्सपेक्ट करता है उसका, उसके हिसाब से ही चलता था। जब ये मार्केट यहाँ से चला गया था, उसके बाद में मेरे को पता था भाई ये इसका हाई लेने के बाद थोड़ा सा नीचे था गया था गया, और ये एक्सेप्ट नहीं था कि भाई ये बार का इतना नीचे आने के बाद में इतना नीचे आ जाएगा। मैंने ये सोच रहा था भाई यहीं से वापस ऊपर चला जाएगा, पर जब ये नीचे आया था तो एक और मौका था लोगों के पास में बाय करने का, तो उसके बाद में ये धीरे 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 अपने हिसाब से ये ऊपर चला गया यहाँ तक, फिर वापस नीचे आया, तो इसने वापस नीचे जो पीओ बनाया ना, उसको भी वापस रिस्पेक्ट दी है। एक बार बॉस होने के बाद में वापस नीचे आया, इस पीओ को लिया है, वापस बॉस किया है, बॉस करने के बाद में मार्केट वापस वो जो मैंने आपको इप्टा की साइकिल बताई, तो जितना टाइम अगर लेगा तो उतने टाइम के बाद में रेलगाड़ी को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो इसने यहाँ टाइम ले लिया, तो इसको स्पीड बढ़ानी पड़ी यहाँ तक, ठीक है। ये इसलिए मैंने हिडन कर रखा है कि 3 महीने के पिछले आप पढ़ाने के लिए, लर्निंग करने के लिए आप चार्ट को यूज कर सकते हो। बाकी
स्टॉक के अंदर आप 3 महीने का चार्ट काम में नहीं ले सकते, उसके बाद का काम ले सकते हो, इसलिए मैंने इसको हिडन कर रखा है। तो ये चीज़ें काम करती है और ये स्ट्रेटजी वास्तव में काम करती है, हर चीज़ में काम करती है। मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है और मैं इस पर भी काम करता हूँ, इस पर ट्रेड लेता हूँ। चाहे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो तो उस दिन मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, बाकी ये चीज़ें हैं। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। बिटकॉइन पे मैं इतना फोकस नहीं करता हूँ, इतना ध्यान देखता हूँ, बहुत कम ट्रेड करता हूँ, हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से देखता हूँ। तो अगर आप लोग कहेंगे कि मेरे को बिटकॉइन पर भी एक एनालिसिस चाहिए इस प्रकार का, तो मैं दे सकता हूँ। अगर कमेंट्स आएंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं तो फिर मैं यहाँ तक गोल्ड के बाद में इसको रोकता हूँ एक बार का। तो देखेंगे नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट वीक में और क्या होता है। हाँ, एक छोटी सी चीज़, आप अगर चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार के एनालिसिस करंट टाइम में लाइव स्ट्रीम में आपको दूं, तो इसके लिए कमेंट्स करने पड़ेंगे, तो ही मैं आपको नेक्स्ट टाइम पर ये लाइव स्ट्रीम में एनालिसिस बता सकता हूँ कि अब ये स्ट्रक्चर बन रहा है, इसके हिसाब से ये टारगेट है, ये एसएल है, ये टारगेट है, ये एसएल है। हाँ, मेरा थोड़ा सा गला थोड़ा सा ख़राब है, इसकी वजह से मैं बिटकॉइन का एनालिसिस नहीं दे पाऊँगा। और फिर भी आपको लगता है कि ठीक है, कमेंट्स मिलेंगे तो मैं कोशिश करूँगा बिटकॉइन के भी एनालिसिस करने की। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।